किसान साथियों, बिना पेड़ के गेहूं, और भाई पेड़ के भी गेहूं दिखाऊं मैं। कुछ किसान भाई परेशान रहते हैं कि यार हमारे तो भाई पेड़ में गेहूं कम निकलते हैं। भाई अगर आप बीज, आपको ऐसे ऐसे पॉइंट और ऐसी ऐसी जानकारी बताने वाला हूँ किसान भाइयों। देखो, आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी, उसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे गेहूं थे और अब का उत्पादन कैसा इन गेहूं का खड़ा है। किसान साथियों, आपको अब दिख रहा होगा कि कितना अंतर है तब में और अब में। हमने देखो भाई, पत्ता देखो आप इनमें, यहाँ पर कितना भयंकर तरीके से गिरा पड़ा है खेत में साइड में। ठीक है किसान भाइयों, इतना ही भयंकर खेत में भी पत्ता पड़ा है। देखो, भयंकर लेवल का पत्ता पड़ा है। कभी आप सोचो कि भाई नहीं पड़ा है। अब मैं आपको अपने गेहूं दिखाता हूँ इन पेड़ में, कि आप सोचोगे कि यार पेड़ में तो गेहूं बढ़िया नहीं हो पाते, पर लेकिन ये देखो भाई, आप पेड़ में एकदम गेहूं नंबर 1 हो रहे हैं। और एकदम ये देखो भाई, आपको बिना पेड़ वाले गेहूं भी दिखाऊंगा और पेड़ वाले गेहूं भी दिखाऊंगा। ये देखो भाई, अब बताओ क्या कम निकलेंगे भाई? ये देखो, क्या 3 से कम निकल जाएंगे? ये भाई बहुत हैवी क्वालिटी में निकलेंगे, बहुत हैवी क्वालिटी में। ये देखो भाई, ये इन किसान भाई के पैसे हैं जो बिना पेड़ के गेहूं हैं। ये देखो भाई, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो भाई, कुछ जंगली जानवर ने इधर से भी खा रखा होगा हल्का सा, कोई नहीं, पर लेकिन ये देखो जिधर से खा नहीं रखे। ये देखो भाई, आप इस पे नज़र मारो, और किसान साथियों आप इस पे नज़र मारो गेहूं पे। आप इनका घनत्व भी देख सकते हो कि कितने हल्के हैं, कितने भारी है। आपको छिद्र दिख रहा होगा। अभी तो भाई महड़ा भी करेंगे, अभी तो कर ही रहे हैं। ट्रिलिंग भी दिखा सकता हूँ मैं। देखो, एक इसमें से कितनी कितनी ट्रिलिंग आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी तो 10 15 8 9, अभी तो इतनी ही की है। अभी तो भाई पूरा दिसंबर का टाइम है, 10 जनवरी तक महड़ाई करेंगे ये किसान साथियों। फिर अपनी हाइट पे, ग्रोथ पे ध्यान देंगे। इधर की साइड में हमने हल्के कम बोए थे, क्योंकि इधर को भाई ट्रैक्टर निकले गन्ना निकालने के लिए, तो इसलिए आपको इधर ये छिद्दा चमक रहा होगा कहीं कहीं पे। यहाँ पर ही हमने बोए थे नहीं है, बस लूटरी के साथ ही आ गए होंगे, वरना किसान साथियों आप इनको देखो। ये देखो भाई, आपको थोड़ा मैं अंदर भी चल के दिखा देता हूँ। कभी आप सोचो भाई अंदर नहीं है। और भाई पत्ता एक नहीं उठाया हमने किसान साथियों, हमने इनमें से एक भी पत्ता नहीं उठाया है। ये देखो भाई, आपको मैं इधर से चल के दिखाता हूँ। ये देखो भाई, हमने इनमें से एक भी पत्ता नहीं उठाया है। जब गेहूं बोए थे, जब से एक पत्ता नहीं उठाया हमने, कभी भी नहीं पत्ता उठाया अब तक। जब से पेड़ बोए हैं हमने एक भी पत्ता नहीं उठाया किसान साथियों। और गेहूं एकदम नंबर 1 खड़े हैं। और भाई 2 पैसे जब आएंगे किसान साथी, जब भी खुश हो जाएंगे। और किसान भाइयों, अब हम इसमें बताते हैं कि हमने इनमें क्या क्या डाला है, खाद डाला है, पानी डाला है, कब इनकी गेहूं की बिजाई की है। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता ही होगा, पर लेकिन जिनको नहीं पता है किसान साथियों, मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमने थोड़ी लेट बिजाई हो गई थी, वरना हम थोड़ा पहले ही बिजाई कर देते हैं। इसमें जो बिजाई की थी हमने, वो की थी 5 नवंबर को। 5 नवंबर को हमने इसमें गेहूं में बिजाई की थी। गेहूं बोए थे, सॉरी। और भाई हमने इसमें डीएपी, 1 बैग यूरिया, 1 बैग डीएपी हमने इनमें डाला था। मतलब ये 1 एकड़ से ज़्यादा है, तो हमने इनमें भाई 2 बैग डीएपी और 2 बैग यूरिया डाला था। ये भाई 9 बीघे के आसपास गेहूं है, 8-9 बीघे के आसपास, 8 बीघे। तो भाई इसलिए हमने इनमें इतनी मात्रा में खाद डाला था। हल्की सी फालतू ही होगी। यूरिया हमने 2 बैग इसीलिए डाला था। वैसे 2 एकड़ में 2 ही बैग यूरिया डालता है। वैसे हमने थोड़ा 2 एकड़ से कम ज़मीन है ये, तो यूरिया पत्ता गलाने के लिए वैसे डाला था। पर लेकिन
पहला पानी पे हमने इसमें सल्फ़र और यूरिया डाला था किसान साथियों, हम बस, और हमने इसमें कुछ नहीं डाला था। और अब भाई तीसरा पानी लगने के आ रही है बारी। आज है 16 दिसंबर, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस दिन 16 दिसंबर है। ये बाद में क्या पता कल डाले परसों डाले वीडियो, आपको आ जाएगी, टाइम से पहले ही आ जाएगी वैसे तो आज है 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर से यानी कि हम 1-2 दिन बाद इसमें पानी चलाएंगे। पानी चलाने के बाद हम जो इसमें डोज डालेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता ही चल जाएगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे वो सबसे इम्पोर्टेंट डोज है और लास्ट डोज है। वैसे हम इसमें एक फार्मूला लास्ट में लगाएंगे जब गाँव में आएगा, उसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी। पर लेकिन भाई हम सोच रहे हैं कि ये 4 क्विंटल से कम ना निकले, 4.5 या 4 क्विंटल का एवरेज आना चाहिए, 3.5 से ऊपर आना चाहिए। ऐसी स्थिति में फ़िलहाल तो 3.5 का तो रिकवर हो गया है, लेकिन जब गेहूँ कटेंगे जब भी पता चलेगा असली माजरा क्या है। पर लेकिन हम यहाँ पर अपने खेत में बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, यहाँ पर 4 क्विंटल से प्लस ही निकाल लेते हैं। ना तो इसमें कुड़ी का खाद डालते हैं ना कुछ वैसे डालते हैं। अगर कुड़ी का खाद भी डल जाएगा किसान साथियों तो 5 का एवरेज आराम से निकल ही जाएगा, 5 क्विंटल प्रति बीघा। भाई ये बीज की देखो भाई, बीज की पहचान होती है, जो मतलब बढ़िया बीज होता है। ये सब बीज के ऊपर बात होती है किसान साथियों। अगर आप बढ़िया बीज बो रहे हो, अगर आपको पता नहीं है कौन सा बीज बोया है हम आपको अभी बताते हैं किसान साथियों। DBW वाला है किसान साथियों, एक श्री राम वाला आता है, एक DBW वाला आता है। ये जो हमारा बीज है 303 है DBW वाला, दूसरे वाला एक श्री राम वाला आता है। और भाई देखो अब ये मिट्टी थोड़ी सूख गई है, देखो भाई आपको मैं रेता दिखाता हूँ भाई, एकदम पूरा रेतीली मिट्टी है ये, कोई वैसी कैसी मिट्टी नहीं। देखो भाई पूरी पक्की मिट्टी नहीं है। अगर किसान साथियों पक्की मिट्टी होती तो भाई एकदम बेस्ट रिजल्ट निकालती और बहुत बढ़िया निकालता है। देखो भाई एकदम पूरा रेता है, मतलब बहुत ज़्यादा रेतीली मिट्टी है ये, एकदम वैसी कैसी मिट्टी नहीं है कि हाँ भाई टक्कर मिट्टी है, काली मिट्टी है, एकदम चिकन मिट्टी है। ये देखो भाई डंडा का खेत है, अगर भाई किसी को पता चलता हो डंडा, ये डंडे का खेत है। देखो अब वो मिट्टी दिखा रहा हूँ मैं, मिट्टी बिल्कुल एकदम रेतीली मिट्टी है। और आपकी इससे बढ़िया मिट्टी है तो क्या ही कहने भाई। हमारी रेतीली मिट्टी में भी बढ़िया रिजल्ट निकालती है, बढ़िया उत्पादन निकालती है, तो आपकी और इससे बढ़िया मिट्टी होगी तो और भाई इससे बढ़िया ही रिजल्ट निकालेगी। ये देखो भाई बिल्कुल रेता ही है। अगर नक्के के पास दिखा दूँ किसान साथियों तो आपको तो कुछ हद ही नहीं होगी। वैसे तो पूरा ही रेता है, अभी पानी चलाया था अभी तो गिल्ला ही हो रहा है। ये देखो भाई नाली की तो बात ही ना करो भाई, देखो बिल्कुल चिनाई वाला खोले वाला। ये देखो भाई अभी ये गिल्ला है, इस वजह से आपको नहीं शायद इतना बढ़िया चमक रहा होगा, पर लेकिन भाई किसान समझने वाले समझ गए होंगे। एकदम भाई रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है किसान साथियों। अगर हम इसमें कुछ बात भूल गए होंगे तो आप कमेंट करो, हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। किसान भाइयों तब तक के लिए नमस्कार।